तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर मैंने आपको ये HDFC की ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी रेकमेंड की है तो उसकी बेनिफिट्स क्या है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से वो सारी चीज़ें समझाऊंगा, और यदि इसके बाद आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चंस रहता है तो वो डायरेक्टली आप मुझे एड्रेस कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो प्रोडक्ट ये है HDFC एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। ये HDFC का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में दिस इज अ वेरी वेल नोन प्रोडक्ट, और काफी लोगों के द्वारा भी ये प्रोडक्ट को एंडोर्स किया गया है। तो मेन इसके की पॉइंट देखते हैं जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर है। इस इस प्रोडक्ट में आपको मिलता है सिक्योर बेनिफिट। इसका मतलब है अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो डे वन आपका कवरेज जो रहता है वो 20 लाख हो जाता है। इसका मतलब बाय वन गेट वन फ्री। सेकेंड बेनिफिट है प्लस बेनिफिट। 10 लाख की पॉलिसी में आप जब सेकेंड ईयर पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो 5 लैक्स और ऐड होगा, और फिर थर्ड ईयर पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो 5 लैक्स और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर आपको 10 + 10 20 लैक्स की हो गई पॉलिसी। सेकेंड ईयर में हो गई वो 25, क्योंकि 5 लाख उसमें ऐड हुआ। और थर्ड ईयर वो हो गई आपकी 30 लैक्स की पॉलिसी की, उसमें अनदर 5 लैक्स उसमें ऐड होगा। रेस्टोरेशन बेनिफिट भी है पॉलिसी में। यदि आप पॉलिसी लेने के ईयर में किसी भी तरीके का क्लेम करते हैं और वो कंपनी एडमिसिबल करती है उसको, तो आपका 10 लैक्स उसमें और ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीजों को मिलाने के बाद ही HDFC इस प्रोडक्ट को 4x बेनिफिट वाला प्रोडक्ट बोलती है। इसीलिए आपका जो 1x कवर है वो आपका क्लेम लेने के बाद प्लस बेनिफिट प्रोटेक्ट बेनिफिट सारा चीज मिलाने के बाद 2-3 साल बाद वो 4 टाइम्स हो जाता है। इसमें एक प्रोटेक्ट बेनिफिट भी आता है। इसका मतलब जो भी आपका कंज्यूमेबल्स का एक्सपेंसेस होता है, कॉटन स्वैप, स्लीपर्स, इंटरनेट चार्जेस, बिल, फूड, आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सब जो नॉन एडमिसिबल आइटम बोलते हैं, जो डायरेक्टली ट्रीटमेंट से एसोसिएटेड नहीं होते, वो भी इसमें कवर्ड होते हैं। तो जो यूजुअली 10 से 20% बिल का पार्ट बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। ये वाला चीज हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 60 डेज एंड 180 डेज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। इसका मतलब हॉस्पिटल में एडमिशन होने के पहले का 2 महीने का खर्चा, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 180 डेज का खर्चा, दैट मीन्स 6 मंथ्स आपका। ओके, कुछ कुछ चीजें ऐसे रहती हैं, आपको बॉडी में कहीं पेन आया, आप ट्रीटमेंट के लिए गए या टेस्ट वगैरह के लिए गए, तो वो टेस्ट का जो कॉस्ट है, डॉक्टर कंसल्टेशन है, फर्स्ट मीटिंग में समझ नहीं आया, फर्स्ट टेस्ट में समझ नहीं आया आपको, तो आप सेकंड ओपिनियन के लिए गए। उसके बाद आप बोले कि आपको ये पता चला कि आई हैव सम सीरियस इलनेस, तो उसके वजह से मेरे को अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। जो पुराना खर्चा है बैच का, वो कंपनी उसको क्लियर करेगी अगर आपका हॉस्पिटलाइज होता है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है उसका। कभी भी आपको मेडिकल इमरजेंसी आती है, किसी भी तरीके की असुविधा आती है, तो इन दैट केस आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स अपना प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है हमारे साथ। आपको एक कांस्टेंट कांटेक्ट बना के रखना है। सेकंड आता है होम हेल्थ केयर। इसका मतलब यदि किसी कारण से आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, और इट इज एडवाइज बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर कि आपको घर पे ही ट्रीटमेंट लेना है, या हॉस्पिटल में जहाँ पे आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं वहाँ बेड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में भी घर में आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका भी जो खर्चा है वो भी कंपनी कवर करती है। डेली कैश फॉर शेयर्ड रूम, ये भी है एक बेनिफिट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट नहीं है, इसीलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है आपका। इस तरीके की आपकी जिस जिस तरीके से आपकी पॉलिसी बढ़ते जाएगी, उस तरीके से आपको इतना लिमिट्स का हेल्थ केयर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आपको मिलेगा। आप साल में इतना कॉस्ट का हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। ये ई ओपिनियन है। 51 क्रिटिकल इलनेस के लिए आप ई ओपिनियन ले सकते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर से, HDFC के। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, इट इज वेरी ऑब्वियस, हॉस्पिटल जाएंगे तो इस तरीके के जो खर्चे होते हैं, रूम रेंट, एक्चुअल्स, ICU एक्सपेंसेस, नर्सिंग एक्सपेंस, सर्जन फी, रोड एम्बुलेंस चार्जेस एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है। आयुष भी कवर्ड है इसमें। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, उसको आयुष बोला जाता है। तो आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी इस तरीके से लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें कवर आते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन,
इसमें भी कवर्ड है आपका। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी कवर्ड है इसमें। मतलब ऑर्गन जो डोनेट कर रहा है ना, डोनर है, उसका भी एक्सपेंसेस कवर्ड रहता है। यदि आपको डोनेशन का रिक्वायरमेंट है, एक क्लाइंट के केस में उनको भी रिक्वायरमेंट आई थी कि किडनी लिवर उनको रिसीव करना था, तो उनकी मदर डोनेट की। तो उस केस में अगर उनकी मदर भी डोनेट कर रही है तो उनका भी जो खर्चा है वहाँ पे ये चीज कवर करी जाएगी। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस, उसका भी कवरेज आपको मिलेगा। ये डिडक्टिबल का ऑप्शन है, ये हम पर्सनली भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आपके एड ऑन्स कवर आते हैं उसमें। डिडक्टिबल ऑप्शन यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं। हेल्थ क्रिटिकल इलनेस, तो आई डू नॉट सजेस्ट कि आप हेल्थ क्रिटिकल इलनेस राइडर अपने पॉलिसी में लें। हॉस्पी कैश बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप कुछ कुछ खर्चे होते हैं हॉस्पिटल के, जैसे जो एडमिसिबल नहीं हो पाता, अगर आप बॉर्नवीटा खा रहे हैं या कुछ केला शरबत पी रहे हैं, आप हॉस्पिटल में रहने आए हैं, आपका साथी है कोई, उनके भी जो खर्चे हैं वो सारी चीजें कंपनी कवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मेडिकल इन नेचर है ही नहीं। और उसको आपको कवर करने के लिए कंपनी क्या करती है कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट दे देती है। आप पर डे हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो उसके लिए 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से ऑप्शन के लिए एलिजिबल है और कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें हमको ये कैश बेनिफिट मिलता है, जिससे हम ये सारी चीजों, मिसलेनियस चीजों को कवर कर सकते हैं। अनलिमिटेड रेस्टोरेशन, ये सजेस्टेबल एड ऑन है। इसका मतलब है कि अगर आपका पॉलिसी का कवरेज खत्म हो गया, आप उसको यूटिलाइज कर लिए, तो वो एन नंबर ऑफ टाइम्स या अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स वो ऑटो टॉप अप हो जाएगा। इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट राइडर, ये भी है बहुत, तो सिलेक्टिव केसेस में मैं रेकमेंड करता हूँ, शायद आपके केस में रिकमेंडेबल नहीं है। फैमिली डिस्काउंट है, अगर आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है, टेन्योर। आप पॉलिसी जो है वो 1 से 3 साल की पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर आप 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 10 से 15% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है, जिससे आपका प्रीमियम चेंज होने की संभावना जो है नेक्स्ट 1 to 3 ईयर्स में वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने अपफ्रंट ही कंपनी को प्रीमियम पेमेंट कर दिया। यहाँ पे एक और है, प्रीमियम पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, या मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली बेसिस में भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। बट इट इज नॉट एडवाइजेबल, हेल्थ इंश्योरेंस को आप एनुअल प्रीमियम पेमेंट करना ही प्रेफर कीजिए, जिससे आपका कोई भी प्रीमियम मिस होने की संभावना बहुत कम से कम हो जाए। और लाइफ इंश्योरेंस के केस में भी यही एडवाइजेबल। और बाकी सब ये है, क्विक टर्न अराउंड टाइम कि एचडीएफसी आपको किस तरीके से सर्विस देती है। क्लेम पेमेंट रेशियो भी अच्छा है, नेटवर्क हॉस्पिटल भी इसके काफी अच्छे हैं, इट्स अ गुड ब्रांड है। तो वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर्स आर देयर। ये देखिए, ये सारे जो बेनिफिट्स है उसका यहाँ पे एग्जिस्ट दिया हुआ है। अगर आप इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं, तो अगर आप प्रीमियम 25,000 तक का अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो उसको आप 80D में बेनिफिट उसका ले सकते हैं, मतलब आप अपने इनकम से उस चीज को घटा सकते हैं। पॉलिसी का लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है कि जितने समय तक आप चाहें ये पॉलिसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूअल पे कोई डिसकंटिन्यूएंस आपको नहीं की जाएगी। सेटलमेंट क्लेम का दो तरीके से होता है, कैशलेस और रीइंबर्समेंट को। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन आपका 1300 नेटवर्क प्रोवाइडर्स और आपके हॉस्पिटल्स के साथ ट्रीटमेंट आपका हो सकता है, जहाँ पे आपका हेल्थ कार्ड होगा, वर्चुअल कार्ड एक बनता है जिसमें पॉलिसी कोड के साथ आपका कस्टमर आईडी रहता है, जो आप जब हॉस्पिटल को प्रेजेंट करते हैं तो डायरेक्टली कंपनी से कोऑर्डिनेट करके आपका सेटलमेंट सारा प्रोसेस कराता है। ये सारी चीजों को आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी हेल्थ केयर ऐसी प्रॉब्लम आती है, यू जस्ट हैव टू कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली एंड वी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द। दीज आर द मेन की हाइलाइट्स ऑफ द पॉलिसी। और कुछ स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन होते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन पर्पस। आप खाली इन्वेस्टिगेशन इवैल्यूएशन के लिए गए हैं, कुछ डायग्नोस नहीं हो, आपको पेट दर्द हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या है, तो उस केस में अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट गिव एनी क्लेम, और आपको पे आउट कुछ नहीं मिलेगा। ओबेसिटी कंट्रोल है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, हाजार्डस स्पोर्ट है, ब्रीच ऑफ लॉ, एल्कोहलिज्म, ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज, अनप्रूवन ट्रीटमेंट, स्टरलिटी, इनफर्टिलिटी, मैटरनिटी। यहाँ पे बेबी का कवरेज नहीं है। आप
जो मैटरनिटी का बेनिफिट जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी, आईवीएफ, वो सारी चीजें नहीं है। अनप्रूवन ट्रीटमेंट जिसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है वो ट्रीटमेंट का, वो भी कवर्ड नहीं है। और नशा करने से अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आता है तो सब्सटेंस अब्यूज से जो आपको प्रॉब्लम आएंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड, क्योंकि वो इनवाइट किया गया हुआ प्रॉब्लम है। हजार्डस स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स आप कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं कवर्ड। ब्रीच ऑफ लॉ, वो भी नहीं है कवर्ड। ओबेसिटी कंट्रोल, कोई किसी का वेट बहुत ज्यादा हो गया, उसको मैनेज करने के लिए, वो रिड्यूस करने के लिए, ओबेसिटी कंट्रोल के लिए अगर वो ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दैट इज नॉट कवर्ड। 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहता है इनिशियल, और 24 महीने का स्पेसिफिक इलनेस एंड सर्जिकल प्रोसेस के लिए वेटिंग पीरियड रहता है। तो दीज आर सम लिस्टेड नंबर ऑफ डिजीजेस एंड सर्जरी जिसके लिए स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड इंडिया की सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अप्लाई करती है। जैसे आपका हर्निया हो गया, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गया, कैटरेक्ट हो गया, ग्लोकोमा हो गया, फिर उसके बाद किसी किसी केस में डेंटल भी होता है, फिर गॉल ब्लैडर, किडनी स्टोन, ये सारा माना जाता है स्लो ग्रोइंग इलनेसेस, ठीक है। और ये स्पेसिफाइड इलनेसेस एंड सर्जिकल प्रोसेस के लिस्ट में आती है। तो कंपनी इसका जो क्लेम है आपको 2 साल पॉलिसी में रहने के बाद ही देती है। इसका मतलब आप तीन तीन बार पेमेंट करेंगे तभी जाके आपको इसका, आप एलिजिबल होंगे ये सारे कंडीशंस के लिए ट्रीटमेंट का क्लेम लेने के लिए। मतलब आप 2024 में पॉलिसी लेते हैं तो 2024 का प्रीमियम आपने दिया, 25 का दिया, 26 का दिया, तो 26 में जब आप प्रीमियम देंगे उसके बाद अगर ये इशू के लिए आप क्लेम लेते हैं देन यू आर एलिजिबल। 36 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए, डायबिटीज, शुगर वगैरह है आपको, हाइपरटेंशन है, या हार्निया का था सर्जरी पहले हुआ था, थायराइड की प्रेजेंट कंडीशन है, तो इसके लिए 36 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा, दैट मीन्स 3 इयर्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में भी यही आपको स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहा। इसके बाद यदि आपका कुछ और क्वारीज रहती है तो आप पर्सनली मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपका सारा क्वारीज जो है उसको रिजॉल्व कर दूँ। थैंक यू।